पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। महंगाई, बिजली के बढ़ते बिल और आटे पर सब्सिडी खत्म होने से लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। इस बीच पाकिस्तान सरकार और सेना ने एक ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर ली है जिसे वहां के लोग अपनी बची कुछ आजादी के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं। आखिर क्या है आर्टिकल 56 और क्यों इसकी तुलना भारत के पुराने आर्टिकल 370 से की जा रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। दरअसल पीओके में पिछले कई महीनों से ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के नेतृत्व में प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी बिजली के बढ़ते दाम, महंगाई और आटे पर सब्सिडी बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शन के दौरान कई लोगों की जान चली गई और पाकिस्तान सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। इसके बाद अब खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की सत्ता और सेना प्रदर्शनकारियों पर दबाव बनाने के लिए आर्टिकल 56 का इस्तेमाल करने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। बता दें कि पाकिस्तान जिस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है वहां 1974 के अंतरिम संविधान में आर्टिकल 56 नाम का एक प्रावधान मौजूद है। इस प्रावधान के तहत पाकिस्तान के केंद्र सरकार को बहुत बड़ी शक्तियां मिल जाती हैं। अगर इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां की चुनी हुई सरकार को हटाया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है और प्रशासन का नियंत्रण सीधे इस्लामाबाद के हाथों में जा सकता है। यानी एक तरह से स्थानीय सरकार की ताकत खत्म होकर फैसला लेने का अधिकार पाकिस्तान की केंद्र सरकार के पास पहुंच जाएगा। इस बारे में विशेषज्ञों का मानना है कि अगर प्रदर्शन और विरोध जारी रहता है तो पाकिस्तान सरकार इस कानून का सहारा लेकर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर सकती है। इसी वजह से पीओके में कई संगठन और स्थानीय लोग आर्टिकल 56 को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर होंगे और स्थानीय जनता की आवाज दब सकती है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक आर्टिकल 56 की तुलना भारत के पूर्व आर्टिकल 370 से भी कर रहे हैं। हालांकि दोनों कानूनों का उद्देश्य और स्वरूप अलग अलग था। भारत में आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया था और दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान का आर्टिकल 56 स्थानीय सरकार को हटाकर केंद्र के नियंत्रण को मजबूत करने का माध्यम बन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने स्थिति संभालने के लिए 3 प्रस्तावों पर विचार किया है। पहला, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का एक प्रतिनिधि मंडल मुजफ्फराबाद भेजा जाए और आंदोलनकारियों से बातचीत की जाए। दूसरा, तय समय पर चुनाव कराए जाएं और विधानसभा में मौजूद कुछ विवादित सीटों की संख्या कम की जाए। और तीसरा, अगर आंदोलनकारी सरकार की शर्तें नहीं मानते तो आर्टिकल 56 लागू कर दिया जाए। ये तीसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा चर्चा में है और इसी को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी हुई है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान लंबे समय से पीओके को आजाद क्षेत्र बताता रहा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि रक्षा, विदेश नीति, व्यापार और कई अहम फैसलों में अंतिम फैसला इस्लामाबाद ही लेता है। यानी कागजों पर भले ही स्वायत्तता दिखाई देती है, लेकिन असली नियंत्रण पाकिस्तान की केंद्रीय सत्ता और सेना के पास ही रहता है। फिलहाल पीओके में हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा और पाकिस्तान सरकार भी दबाव में दिखाई दे रही है। अब सबकी नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या फिर आर्टिकल 56 का इस्तेमाल करके हालात को और जटिल बना दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।